ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वालों का रिश्ता किनसे होना चाहिए? बाप के पास वो ही रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए हों। तो बाबा ने महावाक्य तो सारे ही बोल दिए। किसी से मरे हुए? देह अभिमानी, देह के संबंधियों की याद से मरे हुए। ये देह भी हमारी दुश्मन है और देह के संबंधी भी इस दुनिया में दुश्मन है। लौकिक दुनिया के भी दुश्मन है तो अलौकिक दुनिया के भी। लोहे की जंजीरें तो अच्छी नहीं होती, किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सोने की जंजीरों में बंधना अच्छा लगता है क्या? ज्यादा खतरनाक जंजीर कौन सी है? लोहे की जंजीर या सोने की जंजीर? सोने की जंजीर और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ज्यादा कीमती होती है, उसमें जास्ती मोह लग जाता है। तो अब हमें तो हर प्रकार के बंधन से परे होना है, लौकिक बंधनों से भी परे होना है, अलौकिक बंधनों से भी परे होना है। उन संबंधों में फरिश्ते नहीं आते, हमको तो बनना है फरिश्ता। फर्श की दुनिया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा तो सिर्फ ज्ञान का रिश्ता है और ज्ञान आता है भगवान से। कोई मनुष्य से ज्ञान आता नहीं है। बाकी बातें करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, अनेक प्रकार की बातें बनाएंगे जिन बातों का कोई आगा पीछा नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई आधार नहीं। तो हम कच्चे कान वाले बच्चे नहीं हैं, हमारे तो मजबूत कान है। ऐसे मजबूत कान है कि इन कानों में बाप की आवाज ही सुनाई पड़ेगी। शैतान की आवाज हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे। अंदर से समझ लेना है कि ये श्रीमत के खिलाफ बात हो रही है, बाकी कोई सामने अपोजिशन करने की बात नहीं है। कोई कुछ बोलता है तो हमारा क्या जाता है, अपना मुंह खराब कर रहा है। कोई व्यक्तिगत किसी की बुराई कर रहा है तो अपना मुंह खराब कर रहा है। बाबा ने तो किसी मुरली में नहीं सिखाया कि किसी की व्यक्तिगत बुराई करो। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, धूतियां ऐसे ऐसे खराब काम करती हैं कि झूठी बातें सुनाकर दूसरों की दिल खराब कर देती है। तुम बच्चों को सुनी सुनाई बातों पर कब नहीं चलना चाहिए। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। तो अब जो कुछ मुरली कहती है, हमें उन बातों पर मनन चिंतन मंथन करना है।